एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी पर हम उनसे करेंगे बातचीत, मुलाकात। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। इससे पहले कि मैं आपसे पॉलिसी पर बात करूं, सबसे पहले सर आपसे 10 सेकंड लेना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई, आपका एमडी के तौर पर, एसबीआई के एमडी के तौर पर आपका कार्यकाल कल ही खबर आई कि 2 साल के लिए बढ़ा है। तो हमारी तरफ से, जी बिजनेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें और धन्यवाद सर आज समय देने के लिए। बताएं सर, पॉलिसी पर आपका पहला रिएक्शन कैसे देखते हैं? धन्यवाद अनिल जी, और इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए, और आपकी पहले संदेश था। पॉलिसी स्टेबल है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। रेट बढ़ने की बात कोई कह नहीं रहा था और रेट घटाने की बात भी नहीं हो रही थी, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है पूरी तरह से। गवर्नर ने यह भी बताया कि ग्रोथ स्ट्रांग है और जो फ्यूचर के आसार हैं, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हो या डिमांड हो, वो अच्छे चल रहे हैं भारत के लिए। जो रिस्क फैक्टर हैं सारे के सारे एक्सटर्नल हैं, यानी कि बाहर से या जो रेट्स बढ़ाए हुए हैं वेस्टर्न बैंक्स ने, सेंट्रल बैंक्स ने, फेड ने और यूरोपियन बैंक ने, ये सारे जो रेट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स टाइट हैं। इसी तरह से जो वॉर चल रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, और जो इसके अलावा जो सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आ रही हैं कि हर कंट्री अपने साथ ही सारा काम करना चाहता है, इन सब की वजह से एक्सटर्नल सेक्टर से थोड़ी रिस्क है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत मानसून में, कुछ क्रॉप्स में कमी आ सकती है एकरेज में मानसून के हिसाब से। तो ये 2 मेजर रिस्क उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे, और पहले भी हमने इसको इस तरह की सिचुएशन कंट्रोल किया है, और कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से कोई भारत को दिक्कत हो। इकोनॉमी अच्छा करती रहेगी। तो ओवरऑल जो है स्टेबल पॉलिसी थी। कुछ बाद में अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं जो कि रिफाइनमेंट की तरह से हैं, चाहे वो पेमेंट के बारे में हो, या उन्होंने जो आगाह किया है बैंकों को अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, ये पहले भी बोल चुके हैं। तो ये बाकी चीजें ऐसी हैं जो फाइन ट्यूनिंग की तरह है। मेजर पॉलिसी स्टेबल। बिल्कुल। सर, एक चीज और जो गवर्नर साहब ने कही है वो स्पेसिफिकली कि बैंक्स ज्यादा नकदी अपने पास ना रखें, क्योंकि सिस्टम में नकदी और बढ़ने वाली है। आप ज्यादा से ज्यादा लोन दें। क्या उद्देश्य है गवर्नर साहब का इसके पीछे? बैंकिंग सिस्टम पूरा इससे क्या संकेत ले रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारत में अभी भी जो बैंक्स हैं वही सबसे बड़े प्लेयर हैं लेंडिंग के मामले में, और इसलिए इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत हद तक इस पर डिपेंड करती है कि बैंक कितना लोन दे रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में लोन ग्रोथ अच्छी चल रही है पिछले करीब साल भर से, और अभी भी 12 से 14%, और कुछ बैंक्स में इससे भी ज्यादा चल रही है। तो लोन ग्रोथ ठीक चल रही है, लेकिन उनका कहना था कि बजाय इसके कि आप इसे पार्क करें शॉर्ट टर्म उसमें, जैसे उन्होंने बताया कि एसडीएफ में कुछ बैंक पार्क कर रहे हैं और कुछ बैंक पैसा उठा रहे हैं आरबीआई से, तो इसके बजाय कि आरबीआई के थ्रू ये रूट करें, जो इंटर बैंक मनी मार्केट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और उसमें रेट भी ज्यादा मिलता है, और दूसरे बैंक जिसको पैसा चाहिए वो उसको पैसा मिल जाता है, तो दैट वे वो बेटर रहेगा। ये उन्होंने एक गाइडेंस दी। और दूसरा ये तो कहा ही है कि लेंडिंग जो है, अच्छी लेंडिंग ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा सर, ये अच्छी लेंडिंग, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ी चिंता है आरबीआई को भी इस बात की कि ज्यादा कर्ज इंडस्ट्री को जाए, कॉर्पोरेट्स को जाए, थोड़ी प्रोडक्टिव ग्रोथ में आए, इसके बजाय कि पर्सनल लोन्स क्रेडिट कार्ड्स पे वगैरह जाए। नो डाउट ये समस्या स्टेट बैंक की तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन छोटे बैंक्स में काफी कुछ है। कैसे देख रहे हैं ये जो पर्सनल लोन्स पे जो ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ आ रही, क्या वो चिंता की बात है? देखिए, ये तो गवर्नर साहब काफी दिन से कह रहे हैं, और हमारी जो एक सारे डायरेक्टर्स की उन्होंने मीटिंग ली थी, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, बाद में और भी बैंकों की ली, उसमें भी उन्होंने इस पॉइंट को उठाया था कि अनसिक्योर्ड लोन्स में ग्रोथ काफी ज्यादा है। मेरा ये मानना है कि आपने सही कहा, स्टेट बैंक इससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो लोन है वो सैलरी बेस्ड हैं। मगर इस सेक्टर में जो ग्रोथ हो रही है उसके मेरे हिसाब से 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो वजह यही है कि ये लोन सबसे आसानी से मिल जाते हैं, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, इसमें घंटे 2 घंटे में ही लोन हो जाता है, बल्कि कुछ जगह तो डिजिटल ही लोन हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी डिजिटल हो जा रहे हैं, जो कि मुश्किल से 1-2 मिनट में हो जा रहा है। तो जो कि लोन आसानी से प्राप्त हो रहा है, तो बहुत सारे केस में स्पेशली हमने देखा है, जहाँ हमारे केस में आर्मी के जवान या पुलिस के जवान, ये लोग जब लोन लेते हैं तो तकरीबन ज्यादातर टाइम ये लोग अपने गाँव में कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, और उसमें अगर हाउसिंग लोन लें तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। यहाँ से पर्सनल लोन लेकर के तुरंत उनका काम हो जाता है। तो मतलब उस तरह की भी सिचुएशंस हैं। तो ऐसा नहीं कहा सकता कि ये सारा का सारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, ये वेस्टफुल लोन है। इसमें कई सारे लोन ऐसे हैं जिनसे एसेट क्रिएट भी हो रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि लेवरेज जो है हर आदमी के इंडिविजुअल लेवल पे, उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर लेवरेज ज्यादा बढ़ रही है तो फिर इसका मतलब है कि जब कभी भी दिक्कत आएगी इकोनॉमी में या उस आदमी की सिचुएशन में, तो हो सकता है वो लोन वापस ना कर सके। और ये जो
कई सारे बैंकों से या कई सारे प्लेयर से लोग लोन ले रहे हैं, वो चीज उस चीज को गवर्नर बार बार आगाह कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सारे बैंक्स और एनबीएफसीज और इसके अलावा और भी फिनटेक प्लेयर्स भी हैं जो लेंडिंग कर रहे हैं एनबीएफसीज के साथ में, इनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि जो लोग जिनकी सैलरी उतनी स्टेबल नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या छोटे जॉब्स में है, वो अगर लेवरेज ज्यादा हो रही है उनकी, तो हमें थोड़ा ध्यान देना। ओके परफेक्ट, बिल्कुल। तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव लोन्स की तरफ ज़्यादा बैंक्स का रहेगा फोकस। अश्विनी तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस बड़े और बिजी दिन समय दिया और हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।